रीवा जिले की आज की 3 बड़ी खबरें एक ही खबर में, आपके अपने चैनल लेट खबर में। रीवा जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी ने मरीजों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। अस्पताल अधीक्षक अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि 100 स्वीकृत पदों में से 80 पद खाली हैं। इस कमी को जल्द दूर करने की मांग की गई है। वहीं गढ़ थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.23 लाख रुपए की 844 साइज ऑनरेक्स सिरप और अल्फ्राजोलम टैबलेट्स के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। चोरहटा थाना क्षेत्र के द्वारी गांव में एक शादी समारोह में विवाद के बाद गोलीबारी से हड़कंप मच गया। दूल्हे के जीजा और उसके दोस्त ने थाना प्रभारी राम सिंह और उनके छोटे भाई पर हमला कर दिया। पिस्टल से फायरिंग में विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। रीवा में इन घटनाओं ने कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कितने पद है डॉक्टरों के और कितने पद अभी भरे जाएंगे? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 2020 से अपने यहाँ संचालित है रीवा विंध्य प्रदेश में, और इसमें जो इनिशियल स्वीकृति हुई थी, करीब डॉक्टरों के 100 पदों की स्वीकृति की गई थी, जिसमें से अभी 21 पद करीब भरे हुए हैं। और जो हमारे डिपार्टमेंट वाइज रिक्त पद हैं और भरे हुए पद हैं, उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो निश्चेतना विभाग में अभी 7 पद खाली हैं और 5 पद भरे हुए हैं। कार्डियोलॉजी विभाग में 3 पद भरे हुए हैं, 9 पद खाली हैं। सीटीबीएस विभाग में 2 पद भरे हुए हैं, 10 पद खाली हैं। यूरोलॉजी विभाग में 4 पद भरे हुए हैं, 8 पद खाली हैं। न्यूरोसर्जरी विभाग में 3 पद भरे हैं, 9 पद खाली हैं। और नेफ्रोलॉजी विभाग में सिर्फ 1 ही पद भरा हुआ है, बाकी 11 पद खाली हैं। इसके अलावा जो हमारे रेडियो डायग्नोसिस विभाग है या न्यूनेटोलॉजी विभाग है, उसमें अभी डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है, कोई डॉक्टर्स नहीं मिले हैं। और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, उसमें अभी हमारे पास 2 डॉक्टर हैं और 10 के करीब पद रिक्त हैं। इस तरह करीब हमारे 80 के करीब पद रिक्त हैं। अभी नर्सों की क्या स्थिति है? नर्स भी कम है हॉस्पिटल में? हाँ, नर्सों के हमारे पास 2 तरह के कैडर हैं। एक जो नर्सिंग ऑफिसर होता है और एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होता है। तो नर्सिंग ऑफिसर के हमारे पास 150 पद थे, जिसमें से करीब 124 पद भर चुके हैं और 26 के करीब पद खाली हैं। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के 30 पद सैंक्शन हैं, जिसमें से अभी 22 पद भरे हुए हैं, बाकी अभी पद खाली हैं। देखिए, मैं थाना कर्मी हूँ। ये अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनगवा डॉक्टर कृपा शंकर द्विवेदी जी हैं, जो अपने कार्यकाल में गढ़ थाना क्षेत्र में अपने अनुभाग के अंतर्गत कई चर्चित अंधी हत्याओं का खुलासा किया गया है। कई नशेड़ियों के थोक व्यापारियों पर कार्रवाई की गई है, जैसे लालगांव अंधी हत्या, बरहट में बालिका घूमने की, और गढ़ में बाहर से वाहन से जा रही नशीली कप सिरप की कई चर्चित। फिर से ये अफवाह उड़ी कि यहाँ नशीली सिरप की खेप फिर आने लगी है। डॉक्टर कृपा शंकर द्विवेदी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गढ़ थाना प्रभारी श्रृंगेश सिंह राजपूत को साथ में लेकर बड़ी कार्रवाई की मैं चर्चा करता हूँ। सर, ये कार्रवाई कल कैसे हुई है? जैसा कि आपको विदित है कि पूरे जिले के साथ में पूरे मध्य प्रदेश में अवैध नशीली पदार्थों के विरुद्ध, मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उसी सिलसिले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना गढ़ क्षेत्रांतर्गत भी मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि थोक माल, जिसमें से नशीला जो पदार्थ, कोरेक्स और टैबलेट, ये लौरी नंबर 1 में आई हुई हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी गढ़ श्रृंगेश राजपूत जी को टीम के साथ में भेजा गया, जहां नारायण द्विवेदी निवासी लौरी नंबर 1 अपने नवनिर्मित जो दुकान है, जिसमें शटर वगैरह लगा हुआ है, वहां से अवैध रूप से लोगों को कोरेक्स और नशीली टैबलेट दिया था, जिसमें से टेस्ट परचेज भी करवाए। पूरी तरह से संतुष्ट होने पर हमारी टीम घेराबंदी जो करते हुए थाना प्रभारी के निर्देशन में उसको पकड़ने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत तलाशी ली गई। तलाशी में प्रतिबंधित 894 सीसी ऑनरेक्स कप सिरप
और 16,320 नग नशीली कैप्सूल, जिसमें से इस पीवॉन स्पास प्लस एवं अल्फ्राजोलम नशीली कैप्सूल जब्त हुई हैं, जिनकी कीमत 2,23,860 रुपये है, जिसमें से थाना गढ़ में अपराध धारा 8, 21, 22 NDPS एक्ट और 5, 13 औषधि नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे रिमांड पर भेजा गया, जहां से वो जेल गया है। इस नशे के कारोबार में उसके मेमोरेंडम के आधार पर अन्य 2 आरोपी जिनके माध्यम से वह नशीला पदार्थ प्राप्त किया था, उनकी भी तलाश जारी है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो ये पकड़े गए हैं आरोपी जिन्हें जेल भेजा गया है, इनका नाम क्या है? नारायण द्विवेदी पिता अंबिका द्विवेदी, यह 28 साल का है, जो लवरी नंबर 1 थाना गढ़ जिला रीवा का मौके वारदात पर एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है कि और कोई पकड़ा? नहीं, मौके पर एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है, बाकी अन्य 2 की तलाश जारी है। सब बताइए क्या घटना घटी कल रात? मेरी बहन की शादी थी। शादी में जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। मेरी गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी थी, तो स्कॉर्पियो से बैक करते समय उसने टकरा दिया। एक हमारे इधर का लड़का था परिवार का, उसने उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद जैसे उसने वीडियो बनाया, उसने देख लिया स्कॉर्पियो वाले ने और उसको डराने धमकाने लगा और कहते हैं कि उसके कनपटी में कट्टा अड़ा करके उससे वीडियो उसका डिलीट करवाया। तब किसी लड़के ने मुझे जाकर के बताया कि ऐसा ऐसा हो गया घटना। फिर मैं उधर से जयमाला कार्यक्रम से मैं इधर बाहर आया, तो वो खड़े थे, उनको मैं समझा रहा था और हमारे पीछे पीछे 1-2 और हमारे भाई लोग आए, तो आपस में समझा रहे थे। और जब उसने हम समझा रहे थे तो फिर वीडियो बनाने लगा वो लड़का। फिर वो वीडियो पर से बिफर गया और थोड़ा उत्तेजित होकर के बातें करने लगा। मैंने उसका परिचय पूछा, कौन हो, क्या हो, कैसे हो, उसने बताया भी। और इसी बीच एक दूसरे लड़के ने उसको जो लगा हो तो उसने फायर किया मेरे ऊपर। अब मेरे बुआ का लड़का था, तो उसने जैसे हमारे ऊपर ऐसे हाथ किया तो उसने हाथ ऐसे कर दिया, फायर ऊपर हो गया। फिर उसके बाद जब वो भागा तो उसके पीछे हम लोग दौड़े, तो जो जिससे बात कर रहे थे उसने 2 फायर किया। जो मेरा भाई था, चाचा का लड़का था, उसको 2 गोलियां लग गई। कितने राउंड कुल फायरिंग हुई? 3 राउंड फायर हुए हैं। जिन्होंने गोली की घटना की वो कौन थे, रिलेट थे, आपके कोई परिचित थे या नहीं, मेरे परिचित नहीं थे। जो बाराती हैं उसमें दूल्हा जो है उसका जीजा लगता है रिश्ते में। अच्छा, नाम की जानकारी है उसका? कौन व्यक्ति था वो? हाँ, उसी ने नाम बताया था कि मैं दीपक सिंह हूँ, हरदुआ का। अच्छा, और दूल्हे का साला हूँ, दूल्हे का जीजा हूँ। अभी कैसी हालत है घायल की? अभी होश आ गया, उसका ऑपरेशन हुआ है, गोलियां निकाली गई हैं उसके शरीर से, हंसी थी। अभी होश आया है, अभी PCU में रखा हुआ है। शादी संपन्न हो गई? शादी संपन्न हो गई। ठीक, क्या नाम आपका? राम सिंह। ठीक। बारात के दौरान गोली चालन की घटना हुई। कल थाना चौराहा क्षेत्र में देर रात में एक शादी समारोह था दीप ज्योति मैरिज गार्डन में, और वहाँ पे गाड़ी बैक करने पे एक गाड़ी में ठोकर लगने की बात पे विवाद हुआ था। और जहाँ पे यहीं पुलिस विभाग में बालाघाट में पदस्थ TI राम सिंह ने, तो उसके संबंधी के विवाद संबंधी के यहाँ शादी थी और वहीं पे उसी गाड़ी में ठोकर लगी थी। तो ये जो ड्राइवर था जो गाड़ी बैक कर रहा था उसको समझाइश देने के लिए बोला, तो उसी बात पे विवाद बढ़ गया। और जिसके बाद जो स्कॉर्पियो गाड़ी में चालक था और उसके साथ एक अन्य साथी था, उसने राम सिंह और एक अन्य पे फायर किया था, और जिसमें एक व्यक्ति जो है विक्रम सिंह, उसको गोली लगी थी। और उसको तत्काल ही पुलिस को जैसे जानकारी लगी, तत्काल पुलिस ने हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती उसमें हुआ है और अभी खतरे से बाहर है। जो प्राथमिक जानकारी मिली थी कि उसके पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो थी
और इसके साथ साथ उसने अपना नाम दीपक सिंह और एक गांव का बताया था, लेकिन अभी तस्दीकी की गई कि वहाँ पे इस तरह के इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो अभी हम पूरी तरह से इसमें जो है साक्ष्यों के आधार पर इसमें पता रसी कर रहे हैं कि कौन है और कहाँ का है। अभी प्राथमिक जानकारी जो हमने अभी जुटाया है उसके आधार पे ये पूरा सतना साइड का कोई ना कोई एक जो लड़के थे सतना साइड के थे, वहाँ से मूवमेंट हुआ था और वापस भी उधर गए थे लोग। सर कितनी राउंड गोली चली और अवैध हथियार था कि जो अभी तक है कि 3 राउंड गोलियां चली हैं, एक 2 लगी थी और एक शायद हवाई फायर था। और जो अभी तक हमको जानकारी या समझ में आ रहा है उसके आधार पर पता चला कि ये अवैध हथियार था इसमें। जिसमें गोली चलाई बारात तरफ से आया था कि बारात जी फिर से बताएं। वो बारात साइड से अपने आप को बताया है, लेकिन जैसे उसकी प्राथमिक जानकारी भी गलत निकली है। अभी तक जो हम तस्दीकी नहीं हो पाई कि उसने अपना नाम भी जो बताया था और गांव बताया था वो भी अभी तस्दीकी नहीं हुई है, तो इसलिए उस पर भी हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं बता सकते कि वो कहाँ से, लेकिन उसने अपने आप को बारात तरफ से आना बताया था।